दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में सिकंदर का भारत पर आक्रमण और उसके जीवन का इतिहास है। विश्व विजेता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत को भी अपने विजय अभियान में शामिल किया था। उसका यह सपना पूरा न हो सका था। आज के वीडियो में हम सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के अभियान के इतिहास को जानेंगे। तो आइए चालू करते हैं वीडियो को आखिरी तक देखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण की लंबी श्रृंखला रही है। इन आक्रांताओं में यूनान का शासक सिकंदर भी था, जिसे हमने इतिहास में सिकंदर महान के रूप में पढ़ा है। उस पर एक लोकप्रिय किंवदंती भी प्रचलन में है कि जीता वो सिकंदर। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, जहां वर्तमान में पाकिस्तान है। वहां के शासक पोरस ने वीरतापूर्वक उसका मुकाबला किया, परंतु पराजय का सामना करना पड़ा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक फिलिप के घर हुआ था। मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का लड़का तथा अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान ने अपनी विश्व विजय के लिए रणनीति के तहत 20 वर्ष की अल्पायु में ईरान विजय के लिए 330 ईसा पूर्व में निकला और 327 ईसा पूर्व पूर्वी ईरान पर कब्जा कर लिया। पूर्वी ईरान को जीतने के बाद सिकंदर ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और उसे जीता तथा कंधार में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। अगले वर्ष अपनी विशाल सेना लेकर काबुल की घाटी में पहुंचा। यहाँ उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। स्वयं सिकंदर विभक्त सेना के एक भाग के साथ बल्ख बैक्ट्रिया तक जा पहुंचा तथा उन सभी एरिया को जीता। सेना के दूसरे भाग का नेतृत्व अपना सेनापति हेफिस्तियान और परिडिक्स के नेतृत्व में सिंध पर विजय करने के लिए भेजा। 326 ईसा पूर्व बैक्ट्रिया से वह भारत विजय के अभियान पर निकला और काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार कर सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। यहाँ पर उसने सेना को दो भाग में बांट दिया। स्वयं विभक्त सेना के एक भाग को लेकर सर्वप्रथम पर्वतीय जाति अश्वक पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में सिकंदर घायल हुए। प्रतिशोध उसने वहां जजनसंहार किया। अश्वक राजा के मरने के बाद रानी ने मोर्चा संभाला और उसकी देखादेखी में पर्वतीय स्त्रियां लड़ाई में कूद पड़ी। कई दिनों के विस्तारपूर्वक प्रतिरोध के बाद अस्सक की राजधानी मसक का पतन हो गया। यूनानी लेखक अस्सक के सुदृढ़ दुर्ग आरनास प्रकार कब्जे को सिकंदर के भारतीय अभियान का सबसे बड़ा करिश्मा बताते हैं। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। पुरु, अभिसार, पूर्वी व पश्चिमी गांधार, कंठ, सौप्ती, मालव, शूद्रक, अम्बष्ट, भद्र, ग्लौगनिकाय आदि ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया व सिकंदर को सहयोग दिया। आम्भी के अलावा शशिगुप्त, पुष्करावती एवं संजय नामक राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया। सबसे पहले 326 ईपू में सिकंदर एवं पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से जाना जाता है तथा इस युद्ध में सिकंदर पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य वापस दे दिया था। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। सिकंदर के सामने जब पोरस को बंदी बनाकर लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि पोरस अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हो, तो पोरस ने जवाब दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने इस उत्तर से खुश होकर पोरस का राज्य लौटा दिया। निसा के गणतांत्रिक राज्य ने बिना युद्ध के ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली व अपने को यूनानियों का वंशज बताया। सिकंदर के यूनानी सेना ने कुछ महामारी एवं प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए व्यास नदी के आगे जाने से इनकार करके विद्रोह कर दिया था। इस समय मगध नंद वंश के राजा धनानंद के अधीन था और सेना के विद्रोह को देखते हुए सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। कोनोस नामक सेनापति के सुझाव पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर ने वापस लौटने से पूर्व यूनानी देवताओं की स्मृति में व्यास नदी के तट पर विजय सीमा अंकित करने के लिए 12 विशाल वेदियां स्थापित की तथा उनकी विधिवत पूजा की। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। मेगस्थनीज के अनुसार मंडनिस नामक दार्शनिक ने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया। सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर निकया विजयनगर
अपनी जीत के उपलक्ष्य में तथा झेलम नदी के तट पर दूसरा नगर अपने प्रिय घोड़े बुकफेला नाम पर बसाया। सिकंदर ने विजित भारतीयों का क्षत्रप अपने सेनापति फिलिप को बनाया। लौटते समय 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर का मस्तिष्क ज्वर के कारण निधन हो गया। सिकंदर अकेला इतिहास पुरुष है जिसका जन्म, मरण व दफन 3 अलग अलग महादेशों में हुआ। जन्म मकदूनिया यूरोप 356 ईसा पूर्व, मरण बेबीलोनिया एशिया 323 ईसा पूर्व, दफन अफ्रीका सिकंदरिया 323 ईसा पूर्व। आशा करता हूं कि महान सिकंदर का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।